उम्दा सियासतदान है। कुछ और भी बातें हुई, कुछ और पत्रकारों से जो बात निकल कर आई वह भी हम आपको बीच में सुनाएंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम चुके मेहमान जुड़ चुके हैं और इस्लामाबाद में आयशा और उनके साथ मेहमान हैं, गौरव सावंत काठमांडू में हैं, उनके साथ वहाँ पर मेहमान हैं। पारसारथी साहब, इस मुलाकात के इस तरीके का मतलब दोनों देशों के बीच किसी रिलेशन को देखना है, क्योंकि उसके तुरंत बाद खबर यही आई, हुर्रियत से बातचीत नहीं, शांति बनाइए तब बातचीत। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज सिर्फ टेलीविज़न के लिए है? देखिए, ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जिसमें किसी के खिलाफ दुश्मनी दिखाना या माहौल को बिगाड़ना किसी देश को शोभा नहीं देती है। ठीक है, नेपाली चाहते थे कि ऐसे माहौल में ये समाप्त हो जिससे कुछ तो मामला आगे बढ़ा। दो चीज़ें हुए, एक तो ऊर्जा के मामले में लिखित कुछ समझौता हो गया है कि लिखित कुछ ये नहीं पारसारथी साहब, लेकिन इसकी बात इसका 26/11 को अगर हाथ मिलाया जाता, हाँ, हिंदुस्तान में लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, 26/11 में अगर आप सार्क सम्मेलन जाते तब भी हाथ मिलाना तो नहीं, हम गए ही थे और सामने सामने पड़े ही थे, लेकिन हाथ नहीं मिलाया गया, जिक्र किया गया 26/11 का। 26/11 के बाद 5 साल गुजर गए हैं और ये संदेश जो इससे गया है हमको नहीं, सारी दुनिया को, कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं, गहरे मतभेद हैं लेकिन दुश्मनी नहीं। मैं प्रधानमंत्री ने दुनिया को कह दिया, मेरी पाकिस्तान के प्रति कोई दुश्मनी की भावना नहीं है, हम चाहते हैं संबंध बेहतर बने लेकिन माहौल पहले ठीक बने। तो संदेश तो सारी दुनिया को गई है कि भारत तनाव नहीं चाहता, भारत दुश्मनी नहीं चाहता, तो यही हमारा मकसद है। डोगरा साहब, ये मैसेज क्यों नहीं है कि ये सिर्फ टेलीविजन और दिखाने के लिए हाथ मिले हैं? देखिए, आपने 26/11 की, जैसे एम्बेसडर पार्थसारथी ने भी कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके प्रेडिसेसर जो गिलानी साहब थे, उन्होंने तो अफसोस जताया था, इतने लोग जो मरे थे और इतना आतंक, भयंकर आतंक हुआ था मुंबई में, तो नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में कि 26/11 को यह सम्मेलन हो रहा है काठमांडू में, मेरे को बहुत अफसोस है जो हुआ था मुंबई में, मेरे को लगता है उससे वो भारतीयों के दिल जीत लेते। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अब जो हैंडशेक हुआ, इसमें कितना ऑप्टिक्स है और कितनी सिंसियरिटी है वो तो आने वाले दिन बताएंगे। इसलिए सवाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया, इस तस्वीर का सब किसी को इंतजार था। अकबरुद्दीन साहब ने कहा ये नहीं, ठीक है, वो उन्होंने ज़रूर कहा और वो बहुत सोच समझ के कहते हैं अकबरुद्दीन साहब जो भी कुछ कहते हैं, पर साथ में रियलिटी ये भी थी। मैं इसलिए कहा है कि वो ऑप्टिक्स था, रियलिटी ये भी थी जो आर्निया में हो रहा है, अभी तक हो रहा है, जिसमें 3 सोल्जर्स भारतीय मारे गए, 3 सिविलियंस मारे गए। ये हमको बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जिक्र कर दिया आर्निया का। हम ये भी बता दें कि जो खबर आ रही है, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। राजीव जी ने जिक्र किया, नवाज शरीफ ने अफसोस नहीं जताया। असलियत ये है कि जो अदालती कार्रवाई चल रही है पिछले 5 साल से, वो क्या जेल है, उनकी बीबी रोज मिलती है, एक बच्चा भी पैदा हो गया जेल में जाने के बाद। दूसरी बात ये कि ये कभी नहीं भूलने चाहिए कि 2 पीढ़ियों से नवाज शरीफ साहब के जो परिवार के निजी संबंध हैं हाफिज़ मोहम्मद सईद से, वो बहुत पुराने हैं, ये याद रखना चाहिए हमें। ओके, हमारे साथ पाकिस्तान में हम बता दें कि नवाज शरीफ यानी PMLN के नेता भी साथ में होंगे, यहाँ समित पात्रा साहब भी हैं। हमको लगता है वो दोनों पॉलिटिकल नेता जब आमने सामने होंगे तब जरा इसको उस रूप में पॉलिटिकल ले जाया जाएगा। लेकिन गौरव, पहले आपसे एक सवाल कि ख़ास तौर से वहाँ पर जो एक समझौता हुआ एनर्जी को लेकर, क्या गौरव एनर्जी को लेकर समझौता कहीं ना कहीं दब गया इस 32 सेकंड के हाथ मिलाने को लेकर? ये कौन सा युग है जिसमें विदेश नीति लगता है हाथ मिलाने या नहीं मिलाने पर आकर टिक गई है? कौन सी कूटनीति है वहां पर? क्या फील किया जा रहा है? प्रसून जी, 32 सेकंड तक हाथ मिले, दिल मिले या नहीं मिले, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय मेरे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं जो भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में भी हमें बताएंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ेगा वो भी बताएंगे। पहले
देवेंद्र यादव के पास चलते हैं। देवेंद्र यादव ऊर्जा के क्षेत्र में एक एक्सपर्ट है, फिर सुहासिनी हैदर के पास भी चलेंगे, मेरी सहयोगी के पास। लेकिन देवेंद्र यादव जी, अगर भारत और पाकिस्तान हाथ मिला लेते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या असर पड़ता है? वो खबर कहीं दब जाती है या आपको प्रसन्नता मिलती है कि ऊर्जा का करार हो ही गया? नहीं, वाकई में आज तक सार्क को बने हुए 27 साल हो चुके हैं और देखा जाए तो 27 साल के दरमियान में पहली बार सार्क के समिट ने एक खुशहाली का माहौल सार्क के सिटीजन को दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में आज पीटीए जो होना सार्क कंट्री के बीच में जो आज हुआ है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक समझौता है और ये सार्क के लोगों की जिंदगी की किस्मत बदल देगी, लोगों की जिंदगी जीने की तरीका बदलेगी, उनकी आर्थिक ऊंचाइयां काफी हद तक बढ़ेगी। खास बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर सार्क के देश आपस में मिलते हैं तो इससे सार्क के लोगों को खुशियां मिलेंगी। लेकिन सुहासिनी, जो 32 सेकंड का हाथ मिलाना था, इसका कोई असर पड़ेगा द्विपक्षीय रिलेशंस पर, भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों पर? आप देख सकते हैं, आप अनुमान कर सकते हैं कि रिश्ते कहाँ किस हद तक मतलब घट गए हैं 6 महीनों में। 6 महीने पहले दोनों प्रधानमंत्री मिले भी थे दिल्ली में, उनके बीच में बातचीत भी हुई थी, सब्सटैंटिव बातचीत हुई थी। बल्कि 6 महीने बाद जब वो मिलते हैं और बस हाथ ही मिलाते हैं तो पूरे ऑडिटोरियम में लोगों ने तालियां बजाई और बहुत सराहना किया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उम्मीदें भी कितनी घट गई हैं इन दोनों देशों से। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर मिले हैं, उन्होंने कुछ तो बातचीत की होगी रिट्रीट में भी और वहाँ स्टेज पे जो उन्होंने हाथ ये भी साफ कर दिया गया कि द्विपक्षीय रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब आप हुर्रियत से बात करना बंद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ये केवल सार्क को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया गया। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो इस हैंडशेक से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। असर तभी पड़ेगा जब भारत को लगे कि उनके जो रेड लाइंस हैं वो पाकिस्तान मिलने को तैयार है और पाकिस्तान को लगे कि अब भारत से बात करना, भारत से दोस्ती करना उनके अपने मतलब इंटरेस्ट में ज्यादा है बल्कि दूसरे इश्यूज के। बड़ी बात यहां से यही निकल कर आ रही है प्रसून जी कि ये जो हाथ मिलाया गया ये आपसी परस्पर प्रेम नहीं था, ये केवल सार्क को आगे ले जाने के लिए था ताकि नेपाल की इज्जत ना घटे, ये करार फेल ना हो जाए। क्योंकि देर रात कल तक यही बात थी कि पाकिस्तान ऊर्जा के करार पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है और 18वां सार्क शिखर सम्मेलन फेल हो जाएगा। लगातार दबाव था। नहीं, ठीक है, हम इस बात को जरा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान को भी शरीक किया जाए। वहां पर चले संबित पात्रा साहब। भी एक सवाल हर जहन में आता है कि 26/11 की तलखी देश के आवाम को कहीं एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर दे रहे थे, 27 तारीख को हाथ मिलाना कहीं सार्क को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम था। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देश को एक संदेश 26 तारीख को देश को ही पूरे विश्व को एक संदेश जाए और मुझे लगता है कल वो गया। कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान भी जिक्र किया कि एंडलेस पेन, एक अनंत काल तक इसका दर्द हमारे दिल में रहेगा और तमाम देशों से मैं कहता हूं कि हम मिल के कलेक्टिवली आगे बढ़ें, यह तो एक मैसेज रहा। मगर जो स्पीच के अंत में उनका 3 लाइन का संदेश था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम आगे मिल के बढ़ें। ये महत्वपूर्ण है विद इन सार्क और आउटसाइड ऑफ सार्क। ये जरूरी नहीं है कि सार्क के अंदर ही मिल के बढ़ें, अगर अंदर किसी प्रकार की अड़चन है तो बाहर भी बढ़ सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा हम मिल के सब रिलेशंस को आगे बढ़ाएं, जो हम साथ में करें तो ठीक रहेगा, अगर साथ में ना करें तो ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, हम अलग अलग भी बायलैटरली कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़ा इंडिकेशन दिया कि मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिलके बढ़ें, मगर अगर कोई चाहता है कि मिलके ना बढ़े तो ऐसा नहीं है कि बाकी देश मिलके नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम इस्लामाबाद चलेंगे और वहां पर एक नए आगाज की तरफ बढ़ते हुए कदम है ये। और इन सब के बीच हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद और काठमांडू से भी, और यहाँ पर भी मैसेज यहाँ पर एक बड़ा साफ है कि किस रूप में जो भी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें यही एकमात्र रास्ता है कि शांतिपूर्ण वातावरण बने तो ही बातचीत। उससे पहले सार्क का मंच है, वहां पर मौजूदगी है, लेकिन एक सवाल जो बार बार आ रहा है एनर्जी को लेकर, इन सब के बीच हम सीधे इस्लामाबाद चल रहे हैं। मजीद भी हमारे साथ जुड़ने पर, और हम बात कर रहे हैं कि ये मुसाफिरा जो आज दूसरे दिन इख्तितामी सेशन में हुआ, अगर पहले दिन हो जाता तो गालिबन नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे इसके। जी, यहाँ पर आयशा 2 मत है। एक मत तो ये बहुत साफ है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना
ये सारी चीज़ ये होना ही है और ऐसे मंचों पर होता ही है। लेकिन दूसरा एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली भी करेक्ट हैं, चूंकि संयोग से आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा साहब जुड़े हैं। हमें लग रहा है इस मैसेज को जरा पॉलिटिकल तौर पे देखें आयशा, अगर संभव हो पाए, क्योंकि संबित पात्रा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कितने पॉलिटिकल करेक्ट है और इंटरनेशनली भी वो किस रूप में करेक्ट। वहाँ पर अगर आपके साथ जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें शायद मेमन साहब है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या वहाँ पर पॉलिटिकली इस चीज़ को देखा जा रहा है? नवाज शरीफ चूंकि तुरंत अब रवानगी हो गई उनकी इस्लामाबाद के लिए काठमांडू से। मारवी मेमन साहिब हमारे साथ है। मारवी जी जवाब दीजिएगा। मारवी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मारवी, क्या आप हमें सुन सकती हैं? अब सुन सकती हूँ जी, बताइए। जी मारवी, ये सवाल उठा रहे हैं वहां से प्रसून जी और उनके साथ पात्रा साहब हैं जो कि बीजेपी के रहनुमा हैं। वो ये कहते हैं कि मोदी साहब पॉलिटिकली ठीक है और इंटरनेशनली भी जो वो बात कर रहे हैं वो ठीक है। आप एग्री करती हैं? मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। आपको आई एम सॉरी रिपीट करना पड़ेगा। प्रसून जी अपना सवाल दोहराइएगा कि क्या कहा है पात्रा साहब ने। मेमन साहिबा, ये सवाल यहाँ से है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से चले और काठमांडू पहुंचे तो एक सवाल हिंदुस्तान के जहन में था कि पूरे पावर के साथ नवाज शरीफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बार बार इस बात का जिक्र होता है, सेना भी है, ISI भी है। भारत में ये राय है कि जो भी निर्णय जिस भी रूप में पिछले 72 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लिया वो इस अवाम के लिए और पॉलिटिकली वो बिल्कुल करेक्ट, इंटरनेशनली जो मैसेज देना था वो दिया गया 26/11 को लेकर। क्या पॉलिटिकल तौर पर नवाज शरीफ वहाँ पर करेक्ट हैं और जो लगातार 70 घंटे तक एक दूसरे को नहीं देखा गया और आखिर में सिर्फ 32 सेकंड्स के लिए हाथ मिलाए गए, और वहाँ पर उनके लौटने के बाद क्या उनके इस पूरे तौर तरीके पर पाकिस्तान साथ खड़ा है? आपका सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई एम सॉरी, देयर इज अ साउंड इशू। शायद आयशा आप उसको रिपीट कर सकती हैं, शायद आपकी आवाज मारवी, मैं इसको जी मारवी, उनका कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो अपने साथ चले वहां पे और जो कुछ वो करते रहे वो पॉलिटिकली भी ठीक थे और इंटरनेशनली भी जो पैगाम देना था वो ठीक था। पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब गए, 72 घंटे तक वहां रहे, ये लोग एक दूसरे को देखा नहीं, बातचीत नहीं की, आखिर में एक 32 सेकंड का मुसाफा हुआ। और ये फिर कि फैसले पाकिस्तान में कहां होते हैं और इख्तियार कहां पर है? क्या पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब भी वो वेटेज रखते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब साक में गए तो ऑब्वियसली ये बात बहुत क्लियर है कि एक इशू जो चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, LOC पे जो फायरिंग चल रही है उसको डेफिनेटली सामने रखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए जिस तरह से इंडिया ने यूनिलैटरली जो है पुल आउट किया है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक से, वो चीज़ बैकग्राउंड में डेफिनेटली है। अगर वो पुल आउट नहीं होता फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक से तो शायद आज मामलात हमारे दो मुल्कों के बीच में बेहतर होते। हम तो चाहते हैं कि मामलात बेहतर हों, लेकिन जब कोई और बात नहीं करना चाहता, यूनिलैटरली जब एक चीज़ डिसाइड हो चुकी थी न्यूयॉर्क में, लेकिन यूनिलैटरली उसके बरक्स चीज़ें होती हैं तो फिर ऑब्वियसली जो है फ़ायदा किसी का नहीं होता, दोनों मुल्कों का नुकसान होता है। हमारी पोजीशन और प्राइम मिनिस्टर साहब की पोजीशन न सिर्फ बहुत क्लियर है बट बहुत स्ट्रांग भी है। चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे मेमन साहिबा, लेकिन इससे पहले बता दें 2-3 मुद्दे और हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि अब सार्क का सम्मेलन इस्लामाबाद में होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस्लामाबाद जाने वाले हैं, तो क्या इस दौर में दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो किस रूप में बढ़ेंगे? लेकिन ब्रेक के बाद